नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, NIOS DLED छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे कि आप सभी की सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई है। जी हाँ, आज का तो दिन मुझे लगता है बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले देखिए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती, उसका भी केस मनदीप कालरा जी ने ही लड़ा, और यहाँ पे NIOS DLED का केस लड़ा उसके बाद। दोनों की ही जीत एक दिन में आ गई है, तो अपने आप में ये बहुत ही अच्छा दिन है। अब पूरा मैटर है क्या वो समझते हैं। देखो, 10 अगस्त 2017 तक, उससे पहले जो है जितने भी स्टूडेंट्स ने NIOS DLED में एडमिशन लिया था, ठीक है, ये एडमिशन कौन ले सकता था? जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स वर्किंग थे, सर्विस में थे, इन सर्विस थे, तो वो स्टूडेंट जो है इस कोर्स को कर सकते थे, ठीक है। चलिए, ये रही बात, स्टूडेंट्स ने कोर्स किया, गवर्नमेंट ने कोर्स लॉन्च किया था, स्टूडेंट्स ने किया, और थोड़े मोड़े नहीं, बहुत स्टूडेंट्स ने जो है इस कोर्स को किया हर साल। इसके बाद 28/11/2023 जो है, देखिए KVS की वैकेंसी आ चुकी थी, पेपर भी हो चुका था, लेकिन 28/11/2023 को केंद्रीय विद्यालय क्या करता है? बच्चों को भर्ती से बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि जो डीएड छात्र हैं वो भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। NIO डीएड वाले जो छात्र हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे NIOS DLED वाले छात्र तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो अब करे क्या? आप उनकी डिग्री को ही एक तरह से चैलेंज करो कि भाई उनकी तो वेस्ट हो जाएगी डिग्री। तो ऐसे में बच्चे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में अब जाके आज की डेट में 10 दिसंबर 2024 में बच्चों को मिला है न्याय। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साल का समय जो था वो लग गया, क्योंकि 28/11 की यहाँ बात हो रही है। एक साल से भी थोड़ा ऊपर का टाइम कि बच्चों को इंसाफ मिला, और इतने बच्चों ने, मतलब कि लाखों बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने इतना पेशेंस दिखाया। अब इस बीच वैकेंसियां भी आई थी, कुछ वैकेंसियों में वो अप्लाई नहीं कर पाए, तो बड़ी ही, देखिए, एक चुनौती भरा सफर बच्चों का बिल्कुल रहा है। लेकिन अब जो कहते हैं ना, थोड़े से वक्त की दुख दुख की यात्रा थी आपकी, लेकिन अब जो है मंगलमय है आगे। क्यों है? क्योंकि आगे अब आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी डिग्री बिल्कुल प्रॉपरली वैलिड है। और देखिए, जब रिव्यू पे जो है ऐसे फैसले आते हैं, तो अपने आप में बहुत लोगों की नजर रहती है ऐसे फैसलों पे। और हुआ क्या, देखो, आज भी कोर्ट में बहुत अच्छे से आर्ग्यूमेंट्स हुए, मजा आ गया आर्ग्यूमेंट्स को देख के, दोनों पक्षों के द्वारा रखे गए। उनकी तरफ से, ऑपोजिशन जो थे उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इसे आज से लागू कर दो, उस चीज के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जब से ये कोर्स है तब से ही ये रूल लागू होगा, आज से नहीं होगा। तो अब NIOS DLED की जो डिग्री है वो बिल्कुल वैलिड रहेगी। अभी इस पे कोर्ट ऑर्डर नहीं आया है, कोर्ट ऑर्डर आएगा तो एक वीडियो मैं और बनाऊंगी, आपको और अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर में एक्चुअली में जब तक लिखित रूप से नहीं आएगा, देखिए, तब तक जो है छोटी छोटी बारीकियां पता नहीं चलती। अभी तक के लिए तो ये NIOS DLED की जीत हो गई है, लेकिन छोटी छोटी बारीकियों की इंफॉर्मेशन वहीं से मिलेगी। साथ में अब जिन स्टूडेंट्स ने 2023 में KVS वाले फॉर्म भरे थे, जिन्हें बीच में ही एग्जाम देने के बाद बाहर निकाल दिया था, तो अब जो स्टूडेंट्स वैलिड वहां पे हो गए हैं, कोर्ट की तरफ से बोल दिया है, तो अब क्या KVS इन बच्चों को वापस से मौका देगा? तो ये सवाल भी उठता है, इस पे अभी तक क्वेश्चन मार्क है। तो ये सब क्लैरिफिकेशंस हमें कोर्ट की तरफ से ही मिलेंगे। एक बार कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, उससे और ज्यादा क्लैरिटी होगी, और फिर इन चीजों के जो सवाल हैं जो उठ रहे हैं, इससे संबंधित और भी सवाल बच्चों के मन में जो उठ रहे हैं, उसकी क्लैरिटी हमें देखने को मिलेगी। आज के लिए यही वीडियो आप सभी को देनी थी, और इतने दिनों से हम वेट कर रहे थे कि 10 तारीख को ऐसी वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि जीत तो निश्चित थी, ये हमें पता है। एंड किस तरीके से वो जीत हुई, कितने आर्ग्यूमेंट्स रहे, वो अपने आप में, जो सुनवाई है वो देखने वाली थी। तो आप सभी ने, जिन्होंने नहीं देखी है, मुझे बता देना, मैं उसे भी चैनल पे अपलोड कर दूंगी। बहुत मज़ा आया, एंड दैट इज़ लाइक, इतने संघर्ष के बाद आखिर विजय, कहते हैं ना, सत्य की जीत होती है, तो बिल्कुल आज सत्य की जीत हुई है।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। आप सभी की इस पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।